हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। ये जो नर्वस सिस्टम होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है। अभी तक हमने जितने भी सिस्टम पढ़े हैं, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो या रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, इन सभी को जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है वो हमारा जो सिस्टम होता है वो कौन सा होता है? नर्वस सिस्टम होता है। कौन सा होता है? नर्वस सिस्टम। अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये तो फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। कितने पार्ट में किया गया है? दो पार्ट में। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, कौन कौन से दो पार्ट है? सीएनएस एंड पीएनएस। सीएनएस के अंदर हमारे इंक्लूड होते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। कौन कौन होता है? ब्रेन और स्पाइनल। और वहीं बात करें पीएनएस की, पीएनएस के अंदर हमारे आ जाएंगे सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स। कौन कौन है? मोटर नर्व। और इन्हीं के फंक्शन के बेस पे पीएनएस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम और फर्दर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी दो भागों में क्लासिफाई किया जाता है। एक है सिंपैथेटिक और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, इस तरह से पूरे नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन होता है एक ह्यूमन के। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या है सेंट्रल नर्वस सिस्टम? कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन का क्या फंक्शन है और स्पाइनल कॉर्ड का क्या फंक्शन। तो चलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर होता है। क्या होता है? मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर होता है ह्यूमन बॉडी के। उसके अंदर हम बात करते हैं ब्रेन की, तो ब्रेन जो है मेन थिंकिंग पार्ट है। क्या है? मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन, मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ह्यूमन। ठीक है, सबसे जो सोचने शक्ति वाली शक्ति है वो कौन है? ब्रेन। ब्रेन जो है वो क्रेनियल मीनिजेस से कवर्ड रहता है। किससे रहता है? कवर्ड बाय क्रेनियल मीनिजेस। उसको हम स्कल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कल। ठीक है, खोपड़ी। उसके अलावा ब्रेन के चारों ओर 3 लेयर्स होती हैं जो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। वो 3 लेयर्स कौन कौन सी हैं? पहली तो है ड्यूरा मैटर। कौन सी है? ड्यूरा मैटर। सेकेंड वन इज अरेथ्मॉइड मैटर एंड लास्ट वन इज पिया मैटर। कौन सी है? पिया मैटर। तो कौन कौन सी लेयर से घिरा होता है ब्रेन? ड्यूरा मैटर, अरेथ्मॉइड मैटर एंड पिया मैटर। अगर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि कैसे हमारे स्किन से लेके ब्रेन तक की लेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। सबसे पहले हमारे स्किन का नंबर आता है, उसके बाद बोन्स, उसके बाद हमारी 3 लेयर्स जिसमें सबसे पहले ड्यूरा, फिर अरेथ्मॉइड एंड फिर पिया। ठीक है, और अरेथ्मॉइड और पिया मैटर के बीच में एक लिक्विड या फ्लूइड होता है, वो उसको हम कहते हैं CSF। इसकी फुल फॉर्म होती है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये था हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर। क्या था? ब्रेन का स्ट्रक्चर कि वो क्रेनियल मीनिजेस से कवर्ड रहता है। 3 लेयर्स उसके चारों ओर होती हैं, ड्यूरा मैटर, अरेथ्मॉइड मैटर और पिया मैटर। सब कुछ उसको प्रोटेक्शन के लिए ही प्रेजेंट। अब इसके पार्ट की बात करें तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स। कौन कौन से? तो पहला है फोर ब्रेन। कौन सा है? फोर ब्रेन। दूसरा है मिड ब्रेन एंड तीसरा है हिंड ब्रेन। कौन सा है? हिंड ब्रेन। तो ब्रेन को भी फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। और वहीं फोर ब्रेन के भी फर्दर 3 पार्ट्स हैं। पहला है सेरेब्रम, दूसरा है हमारा थैलेमस एंड तीसरा है हाइपोथैलेमस। ठीक है, मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं है। वहीं हिंड ब्रेन को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेरेबेलम,
pons varoli एंड लास्ट है मेडुला ओब्लोंगाटा। क्या है? मेडुला ओब्लोंगाटा। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन को भी फर्दर क्लासिफाई करके उसके अंदर पार्ट्स बताए गए हैं। अब हमें इन सभी के फंक्शंस के बारे में पढ़ना है कि फोर ब्रेन के अंदर सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस का क्या फंक्शन है, मिड ब्रेन का क्या फंक्शन है, और साथ ही हिंड ब्रेन के तीनों पार्टों का इंडिविजुअली क्या फंक्शन होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम फोर ब्रेन के पार्ट्स की। किसकी बात करेंगे? फोर ब्रेन के पार्ट्स की, जिसमें सबसे पहला आएगा हमारा कौन? सेरेब्रम। कौन आएगा? सेरेब्रम। तो सेरेब्रम जो होता है वो ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है। क्या होता है? ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है। ठीक है। उसके बाद बात करें तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। कितने पार्ट में डिवाइडेड है? दो पार्ट में, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर, जिसको क्या कहते हैं? हेमिस्फीयर। लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। और इन हर एक हेमिस्फीयर का दो रीजन होता है, एक आउटर यानी बाहर का रीजन, एक इनर रीजन। आउटर रीजन को हम कह सकते हैं कलरिंग के रूप में। इसका कलर होता है आउटर रीजन का ग्रे। कैसा होता है? ग्रे। और इनर रीजन का होता है व्हाइट। कैसा होता है? व्हाइट कलर होता है। चाहे मैं लेफ्ट हेमिस्फीयर की बात करूं या राइट हेमिस्फीयर, दोनों के आउटर रीजन का कलर ग्रे और इनर रीजन का कलर होगा व्हाइट। और इसके फंक्शन की बात की जाए तो ये हायर फंक्शंस को रेगुलेट करता है। कौन से हायर फंक्शन? जैसे विजन, इसके बाद हियरिंग, लर्निंग, ये सारे जो फंक्शंस हैं वो सेरेब्रम के द्वारा कंट्रोल एंड रेगुलेट किए जाते हैं। ठीक है। साथ ही इमोशंस एंड हमारा जो मूवमेंट है वो भी कौन कंट्रोल करता है? सेरेब्रम ही करता है। तो ये थे हमारे सेरेब्रम यानी फोर ब्रेन के फर्स्ट पार्ट के फंक्शन। ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट भी है, ये दो पार्ट में डिवाइड है, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर। ये हायर फंक्शन जैसे विजन, हियरिंग, लर्निंग जैसे फंक्शंस को रेगुलेट करता है, और साथ ही हमारे इमोशंस और मूवमेंट को भी कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है। तो फोर ब्रेन कौन सा है? हमारा ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? फोर ब्रेन। और ये जो ऊपर का पार्ट है क्या है? हमारा सबसे बड़ा सेरेब्रम है। क्या है? सेरेब्रम। इसको फर्दर दो पार्ट में हम डिवाइड, इसका मैं डायग्राम भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले हम ब्रेन के सभी पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि इसके अंदर कौन से पार्ट हैं, और उन नेम के बेसिस पे हम ब्रेन के डायग्राम में देखेंगे कि उनकी लोकेशन क्या है। तो ये बात की हमने फोर ब्रेन के सेरेब्रम की। अब बात करेंगे थैलेमस की। किसकी बात करें? थैलेमस, जो कि फोर ब्रेन का सेकंड पार्ट है और ये सबसे छोटा पार्ट भी है। किसका? ब्रेन का। ठीक है। तो सेकंड है थैलेमस। कौन सा है? थैलेमस। थैलेमस जो है सेंटर पॉइंट है। क्या है? सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ नर्व्स, यानी नर्व सेल जो काम करती हैं उनका जो सेंटर पॉइंट है आपस में कोऑर्डिनेशन का, वो कौन है? थैलेमस से होता है। कहां से होता है? थैलेमस से रेगुलेट किया जाता है। उसके साथ ही हमारे मोटर सिस्टम को रेगुलेट करता है, कंट्रोल मोटर सिस्टम। मोटर सिस्टम यानी मोटर सिस्टम क्या होगा? ब्रेन से ऑर्गन तक जो सिग्नल भेजे जाते हैं वो मोटर सिस्टम के जरिए भेजे जाते हैं। तो इनको जो कंट्रोल करेगा वो कौन करेगा? थैलेमस करेगा। कौन करेगा? थैलेमस करेगा। ठीक है। साथ ही अलर्टनेस को भी, अलर्टनेस, स्लीप, इन सबको भी रेगुलेट करेगा हमारा थैलेमस। कभी हमें कोई चीज अलर्ट करती है तो किसकी बात करती है? थैलेमस की बात करती है। थैलेमस ये हमें सिग्नल देता है कि आपको कब अलर्ट होना है और कब अलर्ट। अगर ये डैमेज हो जाता है तब जो डिसीजन होगा वो कौन सा होगा? कोमा। क्या होगा? कोमा। ठीक है। क्योंकि उस टाइम हमारा मोटर सिस्टम काम नहीं करेगा और हम कोमा के अंदर चले जाएंगे। तो ये था फोर ब्रेन के सेकंड पार्ट का फंक्शन। अब बात करेंगे हाइपोथैलेमस की। इसकी बात करें हाइपोथैलेमस, जो कि फोर ब्रेन का थर्ड पार्ट है। क्या है? फोर ब्रेन का
थर्ड पार्ट है। पहला तो इसका फंक्शन होता है इन हार्मोन प्रोडक्शन। क्या है? इन हार्मोन प्रोडक्शन। जो हाइपोथैलेमस है वो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है, तो यही पिट्यूटरी ग्लैंड है अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है जो हार्मोन को रिलीज करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं इन हार्मोन प्रोडक्शन में इसका क्या होता है? रोल होता है। साथ ही हमारे स्लीप वेक साइकिल और इनवॉलेंटरी एक्शंस। इनवॉलेंटरी एक्शन मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जैसे हार्ट बीट, उसके बाद ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा। इन सभी को क्या करता है? रेगुलेट करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। साथ ही हमारे शरीर के टेम्परेचर, हंगर, थ्रस्ट, इन सब चीजों को भी कंट्रोल करता है। कौन? हाइपोथैलेमस, जो कि फोरब्रेन का कौन सा पार्ट है? तीसरा। साथ ही ये दो टाइप के हार्मोन रिलीज करता है, एक है ऑक्सीटोसिन एंड दूसरा है एडीएच। ठीक है, एडीएच की फुल फॉर्म होती है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। कौन है? एंटी डाईयूरेटिक। अब ऑक्सीटोसिन को हम और क्या कह सकते हैं? इसको हम कहते हैं लव हार्मोन। क्या कहते हैं? लव हार्मोन। तो ये फंक्शन क्या है इसका? तो जब हम सोशल बॉन्डिंग बनाते हैं, क्या बनाते हैं? सोशल बॉन्डिंग, किसी से हम जुड़ते हैं, बातें करते हैं, तो उस टाइम जो हार्मोन रिलीज होता है कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम भी जो हार्मोन रिलीज होता है ताकि सेक्सुअल प्रोसेस हो सके, बॉन्डिंग बन सके, वो कौन सा होगा? ऑक्सीटोसिन। फिर एडीएच की बात करें, ये है बैलेंस वाटर लेवल या वाटर अमाउंट इन बॉडी, ह्यूमन बॉडी। यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर पानी के अमाउंट को बैलेंस करने का काम कौन करेगा? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन यानी एडीएच। तो ये था हाइपोथैलेमस का फंक्शन कि वो हार्मोन प्रोडक्शन में हेल्प आउट करता है। साथ ही इनवॉलेंटरी एक्शन जैसे स्लीप वेक साइकिल, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, हंगर, थ्रस्ट सभी को कंट्रोल रेगुलेट करता है। साथ ही तो हार्मोन को भी रिलीज करता है। कौन कौन से हैं? ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच। एडीएच की फुल फॉर्म क्या है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। और ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम क्या है? लव। ये था हमारा फोरब्रेन। क्या था? फोर। अब हम बात करेंगे मिड ब्रेन। इसकी बात करें मिड ब्रेन, जो कि ब्रेन का क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट। क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट है। तो हम बात करते हैं मिड ब्रेन की, कि मिड ब्रेन का फंक्शन क्या होता है। तो इसको हम और क्या कह सकते हैं? आल्सो नोन एज मीसेनसेफोलिन। क्या है? मीसेनसेफोलिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मीसेनसेफोलिन। फिर हम बात करते हैं इसके फंक्शन की। इसका फंक्शन होता है इसको रेगुलेट करना, मूवमेंट ऑफ आई, उसके बाद प्यूपिल डायलेशन, उसके बाद है विजन एंड ऑडिटरी प्रोसेस। इसको रेगुलेट एंड कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? मिड ब्रेन करेगा। हमारे आई का मूवमेंट, प्यूपिल का डायलेशन मतलब प्यूपिल का बड़ा होना, छोटा होना, वो सब मिड ब्रेन की तरह कंट्रोल किया जाता है। और हमारे हियरिंग और विजन प्रोसेस को भी जो कंट्रोल करता है वो कौन करेगा? मिड ब्रेन। तो ये थे फोरब्रेन और मिड ब्रेन की बात। अब बात करेंगे ब्रेन के थर्ड पार्ट यानी हिंड ब्रेन, और उस हिंड ब्रेन के पार्टों के फंक्शंस के बारे में। तो हम बात करते हैं हिंड ब्रेन की। तो उसमें जो सबसे पहला उसका पार्ट है वो है सेरेबेलम। कौन सा है? सेरेबेलम। ठीक है, ये जो पार्ट है वो क्या है? लार्ज एंड डेवलप्ड पार्ट ऑफ ब्रेन। डेवलप्ड पार्ट है इसका ब्रेन, यानी सेकंड नंबर पर बड़ा और सबसे विकासशील पार्ट है सेरेबेलम। इसके अगर फंक्शन की बात की जाए, ये करता है रेगुलेट
मोटर मूवमेंट क्या करता है, मोटर मूवमेंट को रेगुलेट करता है। मोटर मूवमेंट क्या है, तो ब्रेन से ऑर्गन तक सिग्नल ले जाने वाला मूवमेंट मोटर मूवमेंट के अंदर इंक्लूड होता है। उसको जो रेगुलेट करेगा वो कौन होगा, सेरेबेलम होगा। उसके अलावा ये वॉलंटरी एक्शन या मूवमेंट को, वॉलंटरी एक्शंस या मूवमेंट को कंट्रोल, वॉलंटरी एक्शन जो हमारे कंट्रोल में, जो हमारे कंट्रोल में हो। जैसे बात करें तो हमें कब खाना है, भूख लगती है वो तो हमें कंट्रोल है, लेकिन हाथ तो हम ही ले जा रहे हैं, तो ये हाथ का कंट्रोल तो हमारे हाथ में ही है। ऐसा तो है नहीं कि ये दोनों हाथ साथ में चल रहे हैं, ये हमारे हाथ में, हम एक हाथ उठाएं, दो हाथ उठाएं, कौन से हाथ से खाना है, ये सब हमारे कंट्रोल में रहता है, वो वॉलंटरी एक्शन के अंदर। तो इन सभी को जो कंट्रोल करेगा वो कौन होगा, सेरेबेलम। ठीक है, उसके साथ ही हमारा पोस्चर बैलेंस, हम जो खड़े हैं, कब उठना है कब बैठना है, वो भी मैं ही डिसाइड करता हूँ, कोई और डिसाइड नहीं करता है। तो ये भी मेरे वॉलंटरी एक्शंस के अंदर ही इंक्लूड करें। ये सारे ब्रेन के सेरेब्रम के द्वारा कंट्रोल एंड रेगुलेट किए जाते हैं। अब बात करते हैं पोन्स वेरोलिटी, इसकी बात करें पोन्स वेरोलिटी। तो ये क्या है, बैंड ऑफ नर्व फाइबर है। क्या है, बैंड ऑफ नर्व फाइबर, यानी नर्व सेल्स का क्या है, एक जोड़ है, गुच्छा है। क्या है, गुच्छा, बैंड ऑफ नर्व फाइबर। इसका काम होता है मैसेज को ट्रांसफर करना। क्या करना, मैसेज को ट्रांसफर करना, ट्रांसफर मैसेज और सिग्नल्स बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो ब्रेन मैसेज का कन्वे होता है, ट्रांसफर होता है, आवागमन होता है, वही किसके द्वारा कंट्रोल होता है, पोन्स वेरोलिटी के द्वारा कंट्रोल होता है। फिर बात करें तो ये ब्रीथिंग को भी रेगुलेट करता है, रेगुलेट ब्रीथिंग वगैरह को भी रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये था पोन्स वेरोलिटी का फंक्शन। किसका था, पोन्स वेरोलिटी का। अब हम बात करेंगे सबसे लास्ट पार्ट, वो है मेडुला ओब्लोंगाटा। कौन सा है, मेडुला ओब्लोंगाटा। मेडुला ओब्लोंगाटा जो कि ब्रेन का लास्ट पार्ट है, उसका फंक्शन क्या है, ह्यूमन बॉडी के अंदर ओब्लोंगाटा। ठीक है, मेडुला ओब्लोंगाटा ये है सेंटर पॉइंट है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन का, सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। ये है रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन का क्या है, सेंटर पॉइंट। साथ ही ये हार्ट, फिर ब्लड वेसल्स के फंक्शंस को, ब्लड वेसल्स फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है। कौन, मेडुला ओब्लोंगाटा। साथ ही ये डाइजेशन, स्नीजिंग, कफिंग आदि को भी रेगुलेट एंड कंट्रोल, कौन, मेडुला ओब्लोंगाटा। तो ये थे ब्रेन के तीनों पार्ट और उनके फर्दर पार्ट्स के क्लासिफिकेशन और उनकी फंक्शन, कि कैसे ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और मिड ब्रेन। फोर ब्रेन के तीनों पार्टों का फंक्शन, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस का। फिर वही मिड ब्रेन का फंक्शन, लास्ट मिड ब्रेन के अंदर सेरेबेलम, पोन्स वेरोलिटी एंड मेडुला ओब्लोंगाटा के फंक्शंस। अब बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड। इसकी बात करें, स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है बच्चों, वो क्या है, नर्व फाइबर सेल का एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है। क्या है, नर्व सेल्स का ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर, ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है। इसका काम क्या होता है, तो ये मैसेज या सिग्नल्स को क्या करता है, कैरी सिग्नल्स बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी,
ब्रेन एंड बॉडी के बीच क्या करता है, सिग्नल्स को पास आउट ट्रांसफर करने का काम करता है। साथ ही रेगुलेट स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, साथ ही रिफ्लेक्स एक्शन को भी रेगुलेट करता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होंगे, अचानक लिए जाने वाले एक्शन। मैंने बर्नर को हाथ छुआया, गर्म है तो मुझे तुरंत हाथ लगाना पड़े, तो ये क्या है, एक्शन है, तुरंत लिए जाने वाले, तो वो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ही लिए जाते हैं। तो ये था स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन। साथ ही ये क्या है, ये हमें सीधा खड़ा रहने में भी हेल्प आउट करती है। अलाउ टू स्टैंड अप, क्या है, अलाउ टू स्टैंड अप, बैलेंस, ट्विस्ट, इन सभी चीजों में हेल्प आउट। ठीक है, इसके साथ ही एक बात रह गई कि स्पाइनल कॉर्ड भी ब्रेन की तरह मेनिजेस से क्या रहता है, कवर्ड रहता है। इसके आउटर रीजन और इनर रीजन की बात करें तो इसका जो आउटर रीजन होगा वो कैसा होगा, व्हाइट होगा, और इनर रीजन कैसा होगा, ग्रे। इस तरह से पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा वर्क करता है। सभी ऑर्गन्स चाहे वॉलंटरी हो या इनवॉलंटरी, उनके बीच में सिग्नल्स या मैसेज का कन्वे किया जाता है और हमारे बॉडी के अंदर फंक्शंस को रेगुलेट किया जाता है। तो चलते हैं अब ब्रेन के डायग्राम की ओर। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, तो ये आप ये देख सकते हैं ब्रेन के इस डायग्राम में कि जो पिंक कलर का पोर्शन है वो हमारा क्या है, सेरेब्रम है। क्या है, सेरेब्रम है, जो कि कोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। फिर बात करते हैं उसके बेस में जो ब्लू पोर्शन दिख रहा है हमें, वो ब्लू पोर्शन वो क्या है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो पिंक और ब्लू दोनों पोर्शन मिला के हमारे कोर ब्रेन को कंप्लीट। फिर वहीं हम बात करते हैं, आपको यहाँ पर ऑरेंज कलर का एक स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो उसको हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। क्या कहते हैं, ब्रेन स्टेम, जिसके अंदर हमारा एक तो मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन का पोर्स वेरोली और मेडुला ओब्लोंगाटा प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, मेडुला ओब्लोंगाटा। और फिर वहीं अगर बैक साइड देखें हम, तो जो येलो कलर का पोर्शन है वो हमारा क्या है, हिंड ब्रेन का लार्ज पार्ट, या हम ब्रेन का सेकंड लार्ज पार्ट भी कह सकते हैं, सेरेब्रम। ठीक है, जिसके डिफरेंट टाइप के फंक्शन है। इस तरह से फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन की पार्ट्स की लोकेशन रहती है ब्रेन के अंदर। उनकी पोजीशन, उनको आप अच्छे से इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। तो हमने ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स, स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस, उसके अलावा ब्रेन का डायग्राम, ब्रेन के पार्ट्स की लोकेशन, इन सबको अच्छे से स्टडी किया है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना है। थैंक यू।